दोस्तों जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आया है दोस्तों, उत्तराखंड से निकल के आया है। ठीक है, उत्तराखंड विश्वविद्यालय से निकल के आया है ना, जो कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ पर है, टेहरी गढ़वाल में है ना। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये रहा और इसका डेट जो निकल गया है 15 जनवरी को निकल के आया है। और देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपका यहाँ पर ये नोटिस नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपको कुछ प्रोफेसर का और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट निकल के आया है। देखिए जिसमें कह रहा है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का दो तरह का आपको पोस्ट निकल के इसमें आया है। ठीक है, जिसमें आपको जो चार्ज लगने वाला है, आपको ओबीसी का और यूआर का, ईडब्ल्यूएस का जो फी है वो आपको 1000 रखा गया है। ठीक है, जो SC ST से आते हैं उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। ठीक है, आप दोनों कैटेगरी के यहाँ मैंने बता दिया। और आगे देखिए फॉर्म को कैसे भरना है, तो नीचे आ जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्या कि द एप्लीकेशन विल बी इंटायर थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। पहले क्या करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, फिर आपके मेल पर उसका एक क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन प्रिंट आ जाएगा। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन एनालॉग विद डिमांड ड्राफ्ट। कह रहा है जो आप फॉर्म ऑनलाइन फिल किए हैं वो आपके शाम तक या फिर कल तक आपको मेल पर आ जाएगा। वो फॉर्म फिल किया हुआ फॉर्म, उसको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उसमें डिमांड ड्राफ्ट लगा देना है। अगर आप ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं तो 1000 का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। अगर आप SC ST में आते हैं तो 500 का डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक से कटवा लेना है और उसको फिर इसी में लगा देना है। लगाने के बाद क्या करना है, आपको सारे पे सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी लगाना है। मतलब आपने जो भी 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, फिर आपने BLIS किया है, MLIS किया है, PhD अगर किया है तो भी, अगर नहीं किया है, अगर नेट क्वालिफाई किए हैं तो सारे का आपको एक अटेस्टेड कर देना है। ठीक है, और उसमें सारे में नीचे साइन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 28 जून 2024 से पहले आपको भेज देना है। कहाँ भेजना है दोस्तों, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है क्या कि देखिए थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट कहाँ करना है, बाय हैंड ऑफ द फ्लोइंग यूनिवर्सिटी एड्रेस। यूनिवर्सिटी एड्रेस कहाँ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ये रहा आपकी यूनिवर्सिटी एड्रेस, रजिस्ट्रार श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, बाटसूथ हॉल, टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड 249199 है ना। ये आपका रह गया, आपका एड्रेस है। इसी एड्रेस आपको पोस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर आपको उसका प्रिंट निकालने के बाद आपको पोस्ट करना है। तो ध्यान रहे पोस्ट करना नहीं भूलिए। फिर कह रहा है क्या कि देखिए आपको एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन आपको 15 जनवरी से स्टार्ट हो गया, 14 फरवरी तक आपको चलने वाला है। तो आप उससे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फिर कह रहा है सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन एलॉन्ग अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। आपको 28 जून तक आपको फॉर्म का डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन तक आपको एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा ये ट्रैक करने के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी लिंक पर आपको भी क्या होगा, जो फॉर्म है वहाँ से आप अप्लाई भी यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो पोस्ट आया नीचे, यहाँ देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट आया हुआ है ना, जो कि आपका एक पोस्ट आया है, जो कि जनरल के लिए पोस्ट आया हुआ है। अगर आप जनरल फाइट करना चाहते हैं, अगर दूसरे कैटेगरी से हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे आइए, देखते हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर है, और नीचे आइएगा यहाँ पर देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है, तो इसमें देखिए मास्टर्स डिग्री कहा जा रहा है। ठीक है, कि मास्टर्स डिग्री आपने किया होना चाहिए लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से। फिर और कह रहा है क्या कि आपको 55% मार्क्स आपको होना चाहिए MLIS में। ठीक है, फिर आपका कह रहा है गुड कम्युनिकेशन, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर कह रहा है कि टेस्ट NT का जो होता है UGC के थ्रू जो होता है नेट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपको पास होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर वो पास किए हुए हैं तो ठीक है आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने MPhil या PhD किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सिंपली अगर आप नेट क्वालिफाई किए हैं तो। ठीक है, फिर देखिए नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको इस इंस्ट्रक्शन को पूरे अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है। और आगे नीचे आइएगा, हम देखिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट क्राइटेरिया प्रोसेस का क्या है। जो भी वहाँ पे कमेटी वहाँ बैठे हुए हैं जो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो कह रहा है क्या, द स्क्रीनिंग कमेटी विल ड्रॉ लिस्ट ऑफ द ऑल कैंडिडेट इंडिकेट द मार्क्स स्कोर बाय इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। आपको देखा जाएगा कि आपका कैसा मार्क्स आया है, उस हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपको यहाँ देख सकते हैं, आपके मेरिट पर सीधा होने वाला है। ठीक है, और नीचे कुछ एप्लीकेशन दिया हुआ है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, आपको उसको पूरे अच्छे से पढ़ लेना है। फिर जहाँ कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और से ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।